हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मिश्रण एंड एलिगेशन। दोस्तों, इस टाइम प्रॉपर क्लास नहीं चल पा रही है, इसके लिए बहुत ही खेद है कि रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही है। दोनों शिफ्ट में ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा क्लास नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप दोस्त टेंशन न लीजिए, आपका सभी सिलेबस कवर किया जाएगा। भले ही 10-20 दिन आगे पीछे कवर हो, लेकिन पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग आप लोग को पूरा पढ़ाया जाएगा और अन्य सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और एकदम ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जैसे आप लोग को एकदम जैसे लगेगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप टेंशन ना लीजिए, आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मिश्रण और एलिगेशन का हम चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत से बच्चे डरते हैं मिश्रण वाले सवालों से, लेकिन देखिए इसको बहुत ही हम लोग आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, जिससे सभी बच्चों का डर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो टाइप 1 हम शुरू करते हैं। एकदम नॉर्मली एकदम बताएंगे बच्चों को, एकदम बिना फार्मूला के, एकदम आसान भाषा में जो आसानी से समझ जाए। तो देखिए दिया है कि यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए दे रहा है कि जब 9 लीटर दूध है तो उसमें 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो बता रहा है कि जब 36 लीटर दूध हो तो उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए कि जब अनुपात इन लोगों का समान हो। यानी कि पहले अनुपात अगर 9:4 का है तो अगला अनुपात भी 9:4 का ही हो। ठीक है, तो जैसे कि मिल्क का दिया है, मिल्क दिया है 9 और वाटर इसमें 4 मिला रहा है, तो अगला दिया है कि 36 मिल्क है, तो इसमें कितना वाटर में मिलाना चाहिए कि यही रेशियो आए। ठीक है, क्योंकि दिया है ना कि समान बनाए रखने के लिए, अनुपात समान बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो जब मिल्क से इसको टैली कर देंगे, यानी कि 36 लीटर दिया है और 9 लीटर यहाँ पर मिल्क था और हमको वाटर चाहिए, तो वाटर का मान कितना है 4, तो 9 चौके 36 और 4 चौके 16, यानी कि 16 लीटर पानी रहेगा, तब इन लोगों का अनुपात यही आएगा। जिससे मान के चलिए कि 9 अनुपात पहले है और 36 और 16 करेंगे, तो देखिए 4 चौके 16, 4 9 36, यानी कि ये आ गया ना 9:4 का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 16 लीटर पानी और मिलाना चाहिए इसका अनुपात बराबर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। यानी कि हमारा आंसर ग्राम में दिया है। ठीक है, और ग्राम में ये दिया है चांदी, और चांदी परसेंटेज में कितना दिया है 35%। यानी कि जब 35% किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी और और अन्य अन्य धातु उसमें मिक्स था, तो जो ग्राम में वो दिया है कि 119 ग्राम चांदी थी, तो अन्य तत्वों की मात्रा पूछा है। ठीक है, तो देखिए यानी कि 35% चांदी थी, तो अन्य अन्य धातु कितना परसेंटेज हो जाएगा, यानी टोटल 100% होता है सभी मान, यानी कि 35% चांदी थी तो अन्य मान कितना हो गया 65%, यानी अन्य मान कितना हो गया 65%। लेकिन हमको ग्राम में दिया है और ये 35% चांदी है और 35% का मान दिया है 119, यानी कि देखिए, यानी कि 35 से इसको टैली कर देंगे 119 इंटू 65, क्योंकि हमको अन्य तत्वों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको किसे घटाएंगे 5 से, 5 घटेंगे तो 13 × 5 = 65 और 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 7 कहीं हम 7, 4 बच गया, 49 × 7 = 49, तो 17 में कट गया। ठीक है, फिर 13 × 7 = 91 को 1 हासिल 2 और 13 9, 13 × 7 = 91 को 1 हासिल 9 और 13 13 13 9, 13 9 22, यानी टोटल 221 ग्राम। ठीक है, यानी कि अन्य तत्व कितना था 221 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इसमें जिंक का वजन 90 kg है तो कुल वजन कितना होगा। ठीक है, यानी कि देखिए दिया है कि तांबे और जिंक और सीसा, ठीक है, तो दिया है कि इसका अनुपात कितना है 13:6:1, इतना के अनुपात में है। और दिया है कि जिंक का वजन 90 kg है, यानी कि जिंक का मान कितना दिया है 6, यानी कि 6 का मान कितना है 90। और हम पूछा है कि कुल वजन कितना होगा, यानी टोटल का मान पूछा है, तो इसको जोड़ देंगे 13, 6, 19, 1, 20, यानी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 15 छक्का 90, यानी 15 दूना के 30 और 1 0 ये, यानी टोटल वजन कितना था 300 kg। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम आसान भाषा में इसको समझिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मान दिया है बस वैसे वैसे कर देना है। ठीक है, देखिए दिया है इतना अनुपात कि तांबे का अनुपात जिंक का और सीसा का, तो जिंक का अनुपात यानी कि जिंक का वजन दिया है 90 kg, तो हम अनुपात से उसको टैली कर देंगे और हमको टोटल कुल वजन चाहिए, यानी कि कुल अनुपात का टोटल कितना होगा, यानी 20 होगा, यानी कि बस इसी को घटा देंगे। ठीक है, तो 300 kg आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 48 रुपये प्रति किग्रा वाले 6 किग्रा चावल को और अन्य किस्म के 3 किग्रा चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी कि जो 48 रुपये किग्रा वाले चावल को 6 kg लेता है और 3 kg अन्य मिश्रण, अन्य 3 kg जो है अन्य मूल्य वाला को लेता है और दोनों को मिला के 60 रुपये प्रति kg का मूल्य का चावल तैयार करता है। ठीक है, तो इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म यानी कि 3 kg वाला किस्म के चावल को प्रति किग्रा मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 48 kg था और 48 रुपये kg था और टोटल मिला के 60 रुपये kg कर रहा है, तो जो 3 kg था ये कितना था कि मतलब दोनों के अनुपात में आकर ये 60 kg बन रहा है। ठीक है, तो देखिए मतलब ये मतलब कितने रुपए kg था इसका मान पूछा है, तो इसको देखो हम कई तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए अगर 48 रुपया वाला kg वाला 6 kg चावल है तो 48 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 48 को 8 हासिल 4, अच्छा 24 4 28, यानी टोटल इतना रुपया लग रहा है 6 kg वाला चावल पर। ठीक है, और 60 रुपया kg हो रहा है टोटल, यानी कि मिश्रित करके कर रहा है। तो मिश्रित कर रहा है तो कितना कर रहा है 6 kg है, 3 kg है, 9 kg दोनों को मिला के तो 60 रुपये प्रति kg कर रहा है। दोनों को मिश्रण करके तो इसको 9 से कर देंगे, तो 9 छक्का 54 1 0 ये, यानी कि 540 रुपये, यानी 540 रुपये का टोटल मटेरियल तैयार कर रहा है। और एक में इतना पैसा लगाया है तो दूसरे में कितना पैसा लगाया है, तो बस इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कि 540 माइनस 288, तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाए 7, 8 5 13 5 5, ठीक है, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया 2, ठीक है, तो 252 बच गया। और इसमें कितना था 3 kg, यानी 252 रुपये में 3 kg लाया, तो बस इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 8 24, 1 बचे 3 चौके 12, यानी कि 84 रुपये kg था। 84 रुपये kg वो चावल लाया जो 3 kg था, तो दोनों को मिला के 60 रुपये kg किया, यानी कि ऑप्शन सी। और अगर इसको इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो अन्य तरीके से लगाएंगे। तो देखिए इसे दिया है कि ये 48 रुपये kg वाला है, कितना है और ये मालूम नहीं है कितने रुपए वाला kg है, और दोनों को 60 रुपये kg के हिसाब से बेच रहा है, तो इसको एलिगेशन से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि इसका कितना है 6 kg है, इसका 6 kg कर रहा है, इसका 3 kg कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब डिफरेंस कितना है 12 का, तो 12 में 6 गुणा करके कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, तो 12 6 का 72, ये 72 हो गया इधर। और इधर देखिए अब इधर मालूम नहीं है कितना है, तो इसको कर लेंगे कि x - 60 और कितना कर देंगे इंटू 3, इसका
जितना इसका मान घट के आएगा उसमें से 3 को गुणा कर देंगे। जिसे इसमें से इसको घटाए हैं तो 12 आया है, तो 12 में 6 को गुणा कर दिए हैं, क्योंकि इसका 48 रुपये के जी वाला 6 के जी का मान था और इसका मान नहीं दिया है, यानी कि x में से 60 को घटा देंगे और जितना मान आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्योंकि 3 के जी था तो उतना माना जाएगा। तो बस इसी को टैली कर देंगे, क्योंकि दोनों मान को मिला के ही 60 कर रहा है तो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 72 बराबर 3 और फिर एक्स -60। और देखिए अब मैं एलिगेशन वाला मैं आपको बताया हूँ कि बीच वाला मान 1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है, तो इससे ये बड़ा हो गया तो यानी इससे ऑटोमेटिक छोटा हुआ, इसलिए एक्स को पहले रखे हैं। ठीक है, और इधर वाला मान बीच वाला मान से बड़ा होता तो फिर एक्स को इधर बाद में रखते। ठीक है, तो देखिए अभी 3 से घटाएंगे तो कितना आदमी करेगा, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 24 बार में 24 बराबर x -60। तो फिर इसको x बराबर करेंगे तो 60 उधर चल जाएगा, तो 24 + 60 यानी कि x बराबर 84। ठीक है, इस तरह से भी कर लेंगे और इस तरह से भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मान 84। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात इतना है, 3:5 है। इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, यानी कितना पानी वाष्प बन के उड़ गया। ठीक है, तो देखिए पहले अनुपात कितना था, 3:5, लेकिन अब अनुपात उल्टा हो गया। 6 घंटे रखने के बाद कितना हो गया, 5:3। तो इधर साल्ट हो गया, इधर वाटर हो गया। ठीक है, तो देखिए साल्ट का मान तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि पानी वाष्प बन के उड़ा है, यानी साल्ट का मान हम बराबर कर देंगे। तो ऊपर कर देंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, नीचे कर देंगे 3 से, तभी तो साल्ट का मान को बराबर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5×3 15 और 50 25, और फिर ये होगा 3×5 15 और ये लिखे 9। ठीक है, तो देखिए तो अब ये साल्ट का मान बराबर हो गया, क्योंकि साल्ट के मान में परिवर्तन कोई नहीं हुआ है। और ये पहले मान था इसका 25, अब मान कितना हो गया 9, क्योंकि कितना वाष्प बन के उड़ गया 16 इसका वाष्पीकरण हो गया। लेकिन ये टोटल मान कितना था 120, तो 120 में 16 का मान कितना आएगा ये निकाल देंगे। तो देखिए तो पहले इसका मान ये बराबर था। ठीक है, तो देखिए तो साल्ट का ये कितना हो गया, इसका मान बराबर है। तो जैसे कि ये 15 ये साल्ट का वाटर का पहले मान इतना था, लेकिन इसमें से इससे ये मतलब इतना कम हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल क्वांटिटी पहले कितना थी 25 और 15 कितना थी 40, तो हम 120 में इसको टैली कर देंगे बस। तो 120 में 40 और कितना कम हुआ 16, तो मतलब वही बस ज्ञात करना है अनुपात में कितना कम हुआ है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4×3 12 यानी 16 थी 48 लीटर वाटर कम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम आसान भाषा में देखिए, जिसे पहले अनुपात दिया है 3:5, 6 घंटे धूप में रखने के बाद बोल रहा है उल्टा हो गया, यानी 5:3 हो गया। तो देखिए यानी वाष्प बन के पानी तो उड़ गया है, यानी साल्ट का मान हम बराबर करेंगे। तो नीचे 5 है तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 3 है तो नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो यानी साल्ट का मान 15 और 15 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर वाटर का मान 5 से गुणा करेंगे तो 25 और ये 5 मतलब लेंगे 9, यानी कि ये टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी, वो साल्ट और वो वाटर मिलाकर 40 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, इसको जोड़ेंगे तो 24 हो गया है। 24 यानी कि कितना कम हो गया है, 16 कम हो गया है। 16 कम हो गया है तो कम ही का तो मान निकालना है हमको कि कितना वाष्पीकरण हुआ है, हैं? तो इस 16 का मान से बस टैली कर देंगे, तो टोटल मान कितना था 40, तो 120 में 40 का भाग कर देंगे और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो ये 40 यहीं हो जाएगा 120 और 16 48। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है और 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, यानी कि बस सोडा मिलाने की बात कर रहा है, शराब को नहीं। ठीक है, तो देखिए यानी कि एल्कोहल और सोडा का अनुपात कितना दिया है 3:2 और कितना अनुपात बनाना है
6:7, यानी कि एल्कोहल का तो मान सेम रहेगा क्योंकि बस सोडा को परिवर्तित कर रहा है, तो हम एल्कोहल के मान को सेम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे 1 से। ठीक है, तो 2 × 6:4, और ये 1 से गुणा करेंगे तो 6:7, यानी ठीक है। तो देखिए टोटल मान कितना जा रहा है, 6 × 4 = 10। ठीक है, और कितना मान इसमें सोडा ऐड हो रहा है, 3 का। ठीक है, तो बस टोटल मान से टैली कर देंगे, यानी टोटल मान कितना था, 50 लीटर, तो 50 में 10 का भाग कर देंगे, और ये 3 मान बढ़ रहा है सोडा में, तो बस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 × 15, यानी 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर सोडा को मिलाया जाना चाहिए, 15 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है कि 15% शराब वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में शराब की मात्रा 12% हो जाए। यानी कि अगला मान लीटर में दिया था, इसमें यह मान परसेंटेज में दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज में मान दिया है तो भी मतलब सेम उसी प्रोसेस से हम लगाएंगे। यानी कि देखिए एल्कोहल की मात्रा कितना दिया है, 15%, यानी कि पानी की मात्रा, ये जब मात्रा शराब की होगी 15%, यानी कि पानी की मात्रा कितनी होगी, 85%। काहे कि देखिए जितना 100 में ये और 15% ये है तो 85% पानी होगा। ठीक है, लेकिन फिर बोल रहा है कि इसको 12% करना है शराब की मात्रा को, यानी कि पानी की मात्रा कितना करना पड़ेगा, 88%। तभी तो इसको बढ़ाएंगे तभी तो ये मान घट के इतना आएगा है। यानी कि शराब की मात्रा को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, शराब की मात्रा को सेम है, लेकिन इसको बढ़ा दे रहे हैं तो इसका परसेंटेज घट जा रहा है। ठीक है, तो बस इसी को टैली कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो हम कैसा डिजिट का हम करें कि शराब का मान इक्वल हो जाए, तो दोनों का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 30 नहीं 60 लेंगे तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम अंक लेंगे कि दोनों ये 15 से और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो हम 60 को लेते हैं। ठीक है, तो 60 बनाने के लिए ऊपर को हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और नीचे 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 चौके यहाँ पर 60 हो जाएगा अनुपात है, फिर 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, और 8 चौके 32 2 34। ठीक है, इतना हुआ, ये परसेंटेज में ही चल रहा है मान। ठीक है, फिर दिया है कि 12 × 25 = 60। ठीक है, और 8 × 5 = 40 को 0 हासिल 4, और 8 × 5 = 40 × 4 = 44। ठीक है, तो देखिए ये टोटल मान कितना था, 340 और 60, ये टोटल मान 400 था, और अब ये मान कितना बढ़ रहा है, यानी देखिए इसमें से मान कितना बढ़ रहा है, यानी 340 से 440, यानी कि 100 मान बढ़ रहा है ना, 100 मान बढ़ रहा है, तो बस यही हमको मान को ज्ञात करना है लीटर में। ठीक है, तो देखिए कितना था, 20 लीटर, तो 20 लीटर से हम टैली कर देंगे, तो यानी कि 20/400 टोटल मान था, और हमको मान चाहिए 100 का, तो 0 से 0 कट गया, 4 × 5 = 20, यानी 5 लीटर हमको मिलाना है, मतलब पानी। ठीक है, 5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए कितना आसान भाषा में इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अगले टाइप पर। ठीक है, तो देखिए टाइप नंबर 2 को देखते हैं। दिया है एक बाल्टी में 15:16 के अनुपात में तरल ए और बी है, 124 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और इसे 124 लीटर बी से भर दिया जाता है। यानी कि 124 लीटर पूरा मिश्रण से निकाला जाता है, यानी ए बी दोनों में निकलेगा, लेकिन इसे मतलब बी से बस भर दिया जाता है। अब अनुपात 9:10 हो जाता है, तो शुरुआत में बी की कितनी मात्रा थी, यानी शुरुआत में बी का हमको क्वांटिटी बताना है कि कितना मात्रा था। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, 15:16। ठीक है, ये ए का मान, ये बी का मान। ठीक है, तो टोटल मान कितना हो गया, 15 16 31। ठीक है, तो हमको 124 से टैली करेंगे, पहले शुरू में कितना मान था पहले देखते हैं, तो 31 था, यानी कि 124/31 इंटू बी का मान हमको पूछा ना शुरुआत में, तो बी की टैली कर देंगे, यानी कि 16। तो देखिए 4 4 के 4 3 12, यानी कि 31 चौके 124 कट जाएगा, 16 चौके 64,
यानी कि बी का मान पहले कितना था, बी का मान था 64, तो 124 में से 64 घटा देंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 60, यानी पहले ए का मान 60 और बी का मान 64 था। ठीक है, अब इसको देखिए अनुपात में टैली करके देखते हैं। तो देखिए अनुपात है कितना है 15:16 और 9:10 हो जा रहा है। तो देखिए ए के अनुपात को हम इक्वल करेंगे क्योंकि बी के अनुपात को प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तो ऊपर और कौन सा ऐसा डिजिट बनाए कि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम लोग बनाते हैं 45। ठीक है, कारण कि 45 15 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ऊपर कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे 5 से, तो 15 45 और फिर 16 48। ठीक है, फिर 5 9 45, फिर 15 50। ठीक है, तो देखिए ए का मान सेम हो गया, अब बी के मान में 2 ज़्यादा हो रहा है, तो यही 2 ज़्यादा हो रहा है तो 124 जो टोटल मान बी को भर दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2 बराबर दिया है कि 2 बराबर दिया है 124, तो 1 बराबर कितना आएगा, इसको कटा देंगे तो 62, यानी कि 2 6 12 2 9 4, यानी 1 का मान आ गया 62। ठीक है, तो देखिए ये बी का मान कितना आया था, बी का मान क्वांटिटी 48 और ये 1 बराबर 48 आया है, 1 बराबर 48 आया है, तो मतलब 1 बराबर 62 आया है, तो 48 का मान में ज्ञात करने के लिए 48 में हम 1 का मान कितना आया 62 और 48 टोटल बी का मान है और वो 1 का मान आ रहा है 62, यानी 62 उसमें और बढ़ा जा रहा है, तो इसका बस मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना टोटल मात्रा हो रहा है, क्योंकि इसमें उसका 1 बराबर 62 आ रहा है तो हम 48 बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 और 4 दूना के 8 1 9 और 8 6 48 को 8 हासिल 4, 6 चौके 24 4 28। ठीक है, तो देखिए ये 6 हो गया और 9 8 17 को 7 हासिल 1 8 1 9 और 2, और देखिए तो शुरुआत में मात्रा इतनी हो गई, ये शुरुआत में मात्रा इतनी हो गई और मान कितना था 64, तो देखिए तो 64 बी का मान निकला था और इसमें ये जितना मान आया बी का उसमें इस मान इतना हो गया और 64 शुरू में था, तो इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड कर देंगे तो देखिए 1 का मान 62 आया था, तो 48 का मान इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, और शुरू में बी का मान था 64, तो इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 6 4 10 को 0 हासिल 1 और 6 7 6 13 हासिल 1 14 को 4 हासिल 1 और 9 1 10 को 0 हासिल 1 2 1 3, यानी कि 30 40 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये तो बी का मान था, बी का मान 48 था और 2 बराबर 124, क्योंकि 124 परिवर्तन कर रहा था, तो 2 बराबर 124 तो 1 बराबर 62, तो 62 में 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा, और शुरू में बी का मान था 64 तो 64 बी जोड़ देंगे, क्योंकि शुरुआत में बी की कितनी मात्रा थी ये पूछा है, तो 30 40 हो गया, और शुरुआत में एक ही मात्रा है, यहाँ इतना मान देने के बाद शुरुआत में एक ही मात्रा पूछता, तो बस इसमें एक की मात्रा तो 45 में इसको जो 48 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 45 में मल्टीप्लाई करते और ये 60 जोड़ देते, तो एक का मान क्योंकि यहाँ पर एक मान पूछता तो इतना आ जाता। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई करके 62 में और ये 60 जोड़ देते तो एक का मान आ जाता, लेकिन बी का मान पूछा है तो बी का मान दिया है 48, तो 48 में 62 का मल्टीप्लाई करके अब ये 64 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है एक पात्र में 63 लीटर सेव रस है और पानी का मिश्रण है, मतलब सेव का रस और पानी का मिश्रण है, सेव रस और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में सेव रस लगभग कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए यानी अनुपात कितना दिया है 3:4 का, ये क्या दिया है एप्पल सेव रस का और पानी का, यानी कि वाटर का। ठीक है, तो देखिए अनुपात में इतना दिया है 8 लीटर में इतना मान दिया है, यानी कि 4 3 7, तो 7 बराबर टोटल मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 बराबर 63, 9 7 63 9 हो गया, यानी कि 9 3 27 ए का मान और 9 चौके 36 बी का मान, मतलब वाटर का मान। ठीक है, आ गया। ठीक है, फिर उसमें दिया है कि 14 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, यानी 14 लीटर निकालेंगे तो दोनों का मान निकलेगा ना, तो किस अनुपात में निकलेगा इसका भी टैली कर लेते हैं। यानी 14 लीटर निकालना है, टोटल मान है 7,
क्योंकि 7 है और पहले 3 ये रस कितना निकल रहा है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूना के 14 3 दूना के 6 यानी 6 लीटर एप्पल का जूस निकाल दे रहे हैं। तो 6 लीटर ये निकालेंगे तो पानी कितना निकलेगा 8 लीटर, यानी कि इसमें 6 घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा 21, और इसमें से 8 घटा देंगे क्योंकि ए का मान जब 6 आया तो बी वाटर का मान कितना आ जाएगा 8, तो इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना मान आ गया 28। लेकिन दिया है मिश्रण निकाल दिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि 14 लीटर तो निकल रहा है तो दोनों में से निकल रहा है, लेकिन इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है। तो अंतिम मिश्रण में सेव रस लगभग कितने % होगा? तो देखिए 21 ये और 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 और 21 का है ये। तो देखिए हमको एप्पल का रस का % मतलब मान पूछा कितना मान रह जाएगा लगभग। तो देखिए तो 21 ये रह जाएगा और टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो टोटल क्वांटिटी को उसमें जोड़ देंगे तो यानी कितना होगा 4 1 5 और 3 2 5 यानी 55। बस इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मान कितना आ जाएगा। तो देखिए 5 से कटेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 दूना के 10 यानी 20, तो 41 से दूना के 42 है जी 0/11। तो देखिए 11 तियाँ 33 यहाँ 9 बचेगा 90, तो 11 8 88, तो कितना बचेगा 2 पॉइंट लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 11 कहिए 11 यानी कि 38 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 38%। ठीक है, अप्रोक्स लगभग दिया यह है यानी कि 38%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 4:1 है और 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा के बीच धनात्मक अंतर कितना है? यानी कि 90 लीटर में दूध और पानी का अनुपात इतना है और 90 लीटर के अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो बोला है कि दोनों मिश्रणों में दूध का कितना अंतर है। ठीक है, तो पहले अनुपात कितना दिया है 4:1 और इसका मान कितना दिया है 90, तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा 4 1 5 यानी 5 = 90 था और 5 के 5 18 5 90 यानी 1 बराबर आ गया 18। तो 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 72 और 18 के 18, तो दूध इतना हो गया 72 लीटर और पानी हो गया 18 लीटर, ये पहले 90 लीटर में। और दूसरे के में दिया है कि 3:2, तो इसका मान भी 5 हो गया और जो मान दिया है 90 क्योंकि दूसरा का भी 90 लीटर है, तो 5 से घटाएंगे तो 18 यानी 1 बराबर 18, तो 18 3 54 और 18 दोनों की 36। तो देखिए इसमें दूध का मान इतना हो गया और पानी का मान इतना हो गया, तो दूध की मात्रा के बीच हमको अंतर पूछा है। तो देखिए 72 - 54, तो बस क्योंकि दूध ये भी है दूध ये भी है तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 यानी टोटल 18 लीटर का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है और मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, यानी कि 1:1 का मतलब कि बराबर इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मिश्रण में से कितना निकाल कर और कितना पानी उसमें डालना चाहिए कि दोनों का अनुपात बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यानी कि एक मिश्रण में से ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी कि 3:1 का मतलब कि 3:1 यानी टोटल अनुपात कितना हो गया 4 टोटल। तो देखिए अब इसको टोटल मान 100 होता है तो 4 का मान 100 यानी कि 1 का मान 25 और 3 का मान 75। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स भी मान कर सकते हैं और एलिगेशन से कर सकते हैं। चलिए आप लोग को हम दोनों तरीका समझा देते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स मान के टैली कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दिया है कि कितना दोनों में से अंश निकाला जाए और उसके बदले पानी बस डाला जाए कि दोनों का मान बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ तो यहाँ पर कि 3x और एक्स का मान x हो जाएगा। तो देखिए अगर मान के चलिए कि इसका मान 75% है, इसका 25% है, तो मान के चलिए कि इसका हम 75 में से कितना माइनस कर देंगे
इसका मान कितना है, इसमें से तीन, इसका मान 3 अनुपात का है, यानी कि 3 गुना निकालेंगे हैं इसमें, इसका अनुपात 1 है, यानी इसका 1 गुना निकालेंगे, तभी तो मान मतलब दोनों का बराबर निकलेगा। और इसमें से जितना मान निकलेगा दोनों का, उसमें से पानी का बस मात्रा जोड़ देंगे उसमें। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 3x इसमें से घटा लेंगे, ठीक है, फिर बराबर, और यहाँ पर 25 में से यहाँ पर x माइनस कोई x, लेकिन देखिए ये ग्लिसरीन का मात्रा हो गया, ये पानी का हो गया, लेकिन देखिए इसमें से इसका अनुपात 3 है तो इसमें से 3x निकालना है, इसका अनुपात 1 है तो इसका x निकालना है, लेकिन इसका भी संति इसमें बस पानी ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि टोटल 4x ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका भी x का संति 3x इसका संति, टोटल पानी ऐड कर देंगे तभी तो बराबर होगा। ये बोल रहा है ना कि मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए कि, और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1 हो जाए। तो यानी कि टोटल मान इतना हो रहा है, इसका अनुपात में मान इतना दिया है, तो अनुपात का मान जितना दिया है उतना घटा देंगे तभी तो मान हमारा बराबर होगा। और बस पानी जितना मान घट रहा है, दोनों का संति, इसका भी संति पानी को ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, तो ये 25 को इधर कर देंगे तो 75 माइनस 25 बराबर, देखिए 3x उधर जाएगा, तो देखिए ये 4x प्लस में है और x माइनस में तो घट जाएगा, तो प्लस 3x बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला छोटा मान है, तो 3x और इधर माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x, यानी कि 50 बराबर कितना हो जाएगा 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/6, तो और x का माना गया इतना, और टोटल मान कितना था 4x, यानी कि इसको 4 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200/6, लेकिन इतना हम कर रहे हैं मान, तो टोटल मान कितने में कर रहे हैं 100 में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 100 से 00 से 00 कट गया, यानी कि 2/6, यानी इसको घटाएंगे तो 1/3, यानी इसका 1/3 मान हमको प्रतिस्थापित करके पानी उतना मिलाना चाहिए, तब ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए ऐसे भी लगा लेंगे आप x मान के, और अगर आप ऑर्थो में करना चाहते हैं तो देखिए, और अनुपात में मान सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम पानी का, देखिए पानी को ऊपर से स्थापित कर रहा है तो हमको पानी को एलिगेशन में क्या करना है कि किसी एक मान को लेना है, तो हम मान के चलिए कि हम पानी के कैमरा ले, तो देखिए हम इसमें एक को मान के लेना है, तो हमको मान के चलिए कि हम पानी का मान को ले लेते हैं, तो पानी का मान कितना है 25%, ठीक है। और देखिए हमको जब मिला रहे हैं टोटल पूरा मान, तो पूरा मान हम पानी मिला रहे हैं, इससे पहला मान में से पानी 25% है अनुपात में, लेकिन हम जब उसको मिलाएंगे तो पूरा 100% मिलाएंगे, ठीक है। और तो कितना, जब इसको मिला रहे हैं तो दोनों का मान कितना हो जा रहा है 1:1, यानी कि 50%, तो इसको 50% मान लेंगे, क्योंकि 50% पानी हो रहा है, 50% ग्लिसरीन, तो 50% बस इसी को टैली कर देंगे। तो देखिए, तो 50 यहाँ से 100 में से 50 जाएगा तो यहाँ पर 50 बचेगा, यहाँ पर 50 में 25 जाएगा तो यहाँ पर 25 बच गया, ठीक है। तो 25 से यहाँ 25 होने के 50, तो देखिए ये जो 100% का मान दिया है, इसका मान कितना आ रहा है 1, यानी कि 1 पर स्थापित कर रहा है, 1 कर रहा है, टोटल कितने में कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 2 1 3, यानी कि 1/3, टोटल 3 में 1 पर स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें दिया है शराब से भरे पीपे में से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बची हुई शराब की मात्रा और पानी के बीच का अनुपात 16:9 है। तो मूल रूप से पीपे में कितनी शराब थी, यानी कि पहले शराब कितनी थी पीपे में, जब पूरा शराब था टोटल, उसमें पानी नहीं था। तो देखिए अनुपात कितना दिया है 16:9, ठीक है। तो देखिए ये दिया है एल्कोहल का मात्रा, एल्कोहल का, और ये मात्रा दिया है वाटर का, ठीक है। तो दिया है कि देखिए 3 लीटर निकाली जाती है, तो उस टाइम जो टोटल शराब भरा हुआ था तो निकाल के उसमें पानी डाल दिया गया 3 लीटर, फिर इसके बाद दोबारा जब निकाला गया तो दोबारा निकालेंगे तो उसमें से दोबारा निकाल के फिर डाल दिया गया, 2 बार प्रक्रिया किया गया है। तो देखिए तो इसका टोटल मान कितना रहा है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता 25 की है, क्योंकि 16 और 9 25, ठीक है। तो देखिए यानी कि टोटल पहले एल्कोहल कितना था 25, लेकिन अब इसको हम अनुपात में दिया है तो इसको अब टैली करेंगे कि मूल कितना था। तो देखिए तो बचा हुआ एल्कोहल कितना है 16 और मूल कितना है 25,
तो बस दो वाली दिया है तो दो वाली दिया है तो बस इसका वर्गमूल कर देंगे, यानी कि बस वर्गमूल कर देंगे। 25 ये मूल वाला है और 16 ये बचा हुआ। तो देखिए अब इसका 25 का निकालेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर नहीं बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये 25 है ना, तो यहाँ पर कितना है 5 × 5 है। तो कुछ जब क्वांटिटी लगाते हैं तो जब दो मान होता है तो एक मान बाहर आ जाता है। यहीं पर 4 × 4 है तो दो मान 2 4 दिया है तो एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना माना गया 5:4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, और 1 का मान कितना दिया है कि 3 लीटर, क्योंकि 3 लीटर तो हम निकाल रहे हैं डाल रहे हैं। तो 1 = 3। तो अब हमको मूल मान पूछा है तो मूल मान कितना है 5। तो यानी कि 5 × 3 यानी 15 लीटर। ठीक है, यानी कि 15 लीटर पहले मान था उसका। उसका कैपेसिटी कितनी थी 15 लीटर की, और पहले दारू शराब का मात्रा कितना था 15 लीटर। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। देखिए दिया है कि 3 लीटर को शराब निकाल कर उसमें पानी डाल दिया जाता है। इस क्रिया को 2 बार किया जाता है। तो देखिए पहले ये बचा हुआ शराब था, ये इसमें पानी हो गया था, और टोटल कैपेसिटी क्षमता कितना था 25 लीटर का। तो इसका टोटल मान का बचा हुआ मान का वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि 2 बार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसमें से कितने का डिफरेंस है 1 का, और एक ही का मान तो 3 है, क्योंकि 3 भी बेर कम बेसी कर रहा है। तो 3 यानी कि पहले का मान कितना गया 5 × 3 = 15, और अब का मान पूछता कि अब बचा हुआ मान कितना है, तो 4 × 3 = 12 लीटर हो जाता। यानी अब का मान पूछता तो 12 लीटर, लेकिन पहले का मान पूछा है तो 15 लीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया गया। यह कार्रवाई 3 बार और की गई। यानी देखिए क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी कि यह कार्रवाई 3 बार और की गई, 3 बार और एक बार पहले 4 बार, यानी कि बस दिया होता कि 3 बार की गई, मतलब और शब्द नहीं दिया होता, बस दिया होता 3 बार की गई, तो बस 3 का ही मान निकलते। लेकिन दिया है कि 3 बार और की जाती है, यानी कि 1 बार पहले और 3 बार, ये 4 बार। बर्तन में तो बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल के अनुपात तुलना में इतना है। यानी कि देखिए आम के रस की मात्रा का अनुपात और कुल घोल की तुलना में मतलब 16:81 है। तो आर में बर्तन में कितना आम का रस था। ठीक है, यानी कि पहले मान देखिए कुल घोल की तुलना में, यानी कि क्वांटिटी पूरा कितना था, लेकिन बचा हुआ मान आम का रस का इतना ही रह गया है। ठीक है, तो देखिए बस इसका हम लोग अथू कर लेंगे 16/81। तो देखिए ये इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या कितना दिया है 4 टाइम ना, तो इसका 4 टाइम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो ये 2 का कितना हो जाएगा 16 का, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 4 दान दिया है तो 4 दान यानी 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 81 करेंगे 3 × 3 × 3 × 3, 3 के 9, 9 27, 27 दिया 81, यानी 1 3 बाहर आ जाएगा। यानी कि इसका मान हो जाएगा 2/3। तो इसका डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 बराबर मान कितना दिया है 8, 8 दिया है ना, 8 ही बार तो कम बेसी कर रहा है। और हमको आम में कितना आम का रस था, यानी कि हम हमारा पूरा क्वांटिटी का मान पूछ रहा है, तो पूरा का मान कितना है 3 का, तो यानी कि 8 × 3 = 24 लीटर। देखिए कितना आसानी से लग गया क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझ में आया कि नहीं। जिसे दिया है देखिए पिछले में 2 बार दिया था तो उसको वर्गमूल निकाले थे, इसमें 4 बार दे रहा है, 3 बार और 1 बार पहले का दिया है जो 8 लीटर निकाल के जूस को और हमको पानी डाला था। तो यहाँ पर देखिए बचा मान है, ये पूरा मान है। ठीक है, तो इसका 4 दफ़ा कर देंगे, क्योंकि दिया है ना कि आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में इतना है। ठीक है, यानी 16:81। तो ये बचा मान है, ये टोटल मान है, तो यानी कि इसका 2 निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा, तो यानी कि 4 दफ़ा निकालेंगे तो है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका दोनों का डिफरेंस 1 1 = 8, 8 × 3 = 24, क्योंकि हमको 3 का मान टोटल का मान पूछा है कि आम में बर्तन में आम का रस था, मतलब कितना था। ठीक है, तो हमको टोटल का मान पूछा है यानी 24 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो अंततः पानी और दूध के बीच का क्या अनुपात होगा। देखिए हर बार अनुपात दे रहा था और इस बार अनुपात पूछा है। ठीक है ना, और देखिए
इस बार टोटल मान दिया है और हर हमेशा कितना निकाला डाला जाता था वो मान दिया था, लेकिन इस बार टोटल मान दिया है और इस बार अनुपात पूछा है। और अनुपात का मान देता था तो हम लोग जितने बार का बोलता था उतना टैली कर लेते थे। तो देखिए इस बार कैसे निकालेंगे, यानी कि देखिए 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, देखिए यानी कि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, इसमें और नहीं दिया कि 3 बार और, तब 4 बार हो जाता, बस दिया है 3 बार दोहराया जाता है, यानी कि बस 3 वाली किया जाता है। तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए 50 लीटर दूध था तो इसमें से 10 लीटर निकाल दिया गया, ठीक है। तो टोटल मतलब बचा मान कितना हो गया, 40 लीटर दूध, और 10 लीटर फिर पानी डाल दिया गया, यानी कि फिर वो 50 हो गया। तो मतलब कि पूरा कैपेसिटी 50 है लेकिन बचा मान 40 है, तो इसको 0 कर देंगे, यानी 4:5 हो जाएगा। और इस मान को हमको 3 बेर किया जाता है, यानी कि इसका क्यू कर देंगे। तो देखिए 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64, और 5 का 125, ठीक है। तो देखिए तो यानी कि बचा हुआ दूध का मान 64 है, और ये जो 125 है इसमें दूध और पानी दोनों का मात्रा है। तो देखिए हम क्या अनुपात कितना पूछा है कि पानी और दूध के बीच का, तो दूध का हो गया 64 और पानी का पूछा है द्रव्यमान, तो 125 में से 64 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 में से ये 4 चला जाएगा तो कितना मान बच गया 1, और 6 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 61:64, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत ही दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीका से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी वाले हैं लेकिन बहुत ही आसान तरीका से बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, और पूरा जो मिक्सर क्वेश्चन एलिगेशन से आप लोग का डर रहता है वो डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दिया है कि एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, जिसमें से 25%, देखिए यहाँ लीटर में दिया है, यहाँ परसेंटेज में 25% निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है, मतलब इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना परसेंटेज मौजूद है, ठीक है। यानी कि अंतिम मिश्रण में शराब कितना मौजूद है जब 2 बार प्रक्रिया को कर दिया जाता है कि 25% निकाल के और 25% पानी डाल दिया जाता है। तो देखिए यानी कि 25% निकाला जाता है, यानी कि तब शुद्ध कितना बच जाएगा 75% शुद्ध बचेगा। एल्कोहल टोटल 100% शुद्ध था, लेकिन 25% निकाल के 25% पानी डाल दिया जाता है, तो यानी कि शुद्ध कितना बचा 75%। तो यानी कि टोटल कितना है 100%, तो ये 25 के 25, 25 थे 75, यानी कि 3 कम टोटल मान हो गया 4, और इसमें 3 है बचा हुआ मान शुद्ध, तो ठीक है। तो 3/4 ही टोटल मान, और इसको कितने बेर किया जाता है 2 बेर। तो देखिए तो यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 16 टोटल मान में 9 मान शुद्ध शराब बचा हुआ है। तो इसको परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100, फिर देखिए 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 5 = 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 बटा में 4, तो 4 × 5 = 20, कितना बच गया 2, तो 25 हो गया, तो 4 × 6 = 24, फिर पॉइंट लगा देंगे तो एक हो गए 4 दूना 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि 56.25 आएगा, यानी टोटल 56%, ठीक है। पॉइंट के बाद उधर का नहीं मान करते हैं, यानी 56%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब अगले टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 3। देखिए दिया है 15 लीटर घोल जिसमें 40% अम्ल और 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% अम्ल और 40% पानी है। तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए एसिड यानी अम्ल का मान दिया है और यहाँ पर वाटर का मान, तो पहले दिया है कि 40 और 60%, यानी कि इसको 0 0 कर देंगे तो 2 के 4 3 6, यानी कि 2:3 है, और इसका टोटल मान कितना दिया है 15, तो 3 टोटल में इस तरह से मान कितना हो रहा है 3:2:5, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ गया 6, इसका मान आ गया 9, यानी कि एसिड का मात्रा था 6 और वाटर का मान था 9, और दूसरा का दिया है
25 लीटर, ये तो 15 लीटर था, अब ये 25 लीटर। तो इसका दिया है कि 60 लीटर अम्ल, यानी कि 60 का फ्रैक्शन करेंगे 60 और अगला मान 40 पानी, यानी कि इसका भी घटाएंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 2 का कितना हो गया 5, तो इनकी एसिड का मान 3 है तो 5 25, यानी कि 5 3 15 एसिड का मान और वाटर का मान 5 दूनी के 10, यानी कि देखिए टोटल मान यहाँ 15 हो रहा है और टोटल मान यहाँ पर 25 हो रहा है। तो हमसे पानी का मान पूछा है, तो देखिए वाटर का मान यहाँ 9 है, वाटर का मान यहाँ 10 है, यानी वाटर का मान टोटल 19 हो गया। अब बटा में ये टोटल मान कितना हो गया 25 25 15 40 और इंटू 100 परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 यहाँ पर आ जाएगा तो 190 हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा देंगे तो 20 को 4 बचे 20, यानी कि 47.5% है, यानी 47.5, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है 2 पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में क्रमशः 15:16 और 26:17 के अनुपात में दूध और पानी का घोल है। ठीक है, घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, यानी दोनों पात्रों को मिक्स किया जाता है। तो 1:1, यानी कि 1:1 का मतलब कि 50-50%, यानी बराबर बराबर मान दोनों का, यानी दूध और पानी का मान बराबर बराबर होना चाहिए। अनुपात बनाने के लिए घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि देखिए अनुपात में इतना इतना है और दोनों घोल को जब मिला दिया जाता है तो उसमें कितना पानी ऐड करना चाहिए कि दोनों का मान बराबर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए पहला अनुपात कितना दिया है 15:16 और इसका टोटल मान कितना हो गया 31 और इसका मान भी दिया है 31 लीटर, यानी कि देखिए दोनों सेम है ना, यानी कि इसको अनुपात में रहने देंगे। जब ये ज़्यादा कम बेसी रहता तो टोटल मान से टैली कर देते। ठीक है, दूसरा का मान कितना दिया है 26:17, तो इसका टोटल मान कितना हो गया 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी 43, और इसका लीटर में मान कितना दिया है 43, यानी इसका भी बराबर मान है तो इसको भी अनुपात में मिलाने देंगे। जब इसका मान से ज़्यादा होता तब इसको टैली करते। ठीक है, तो देखिए अब ये टोटल मिल्क का मान हो गया, ये टोटल वाटर का मान हो गया, ये मिल्क का ये वाटर का। ठीक है, क्योंकि दिया है कि दूध और पानी, पहले दूध और बाद में पानी दिया है, तो इसको देखिए ऐड करेंगे तो 6 5 11 को 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी कि 41 मान आ गया दूध का और पानी का मान देखिए 6 7 6 13 को 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 33 मान, यानी कि इसको इसके बराबर लाने के लिए इसमें कितना पानी ऐड करना चाहिए कि इसका मान भी 41 हो जाए, यानी कि इसमें 33 और 8 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 41, यानी कि 41, यानी कि 41:41, यानी बराबर हो गया ना 1:1, यानी कि इसमें 8 लीटर पानी ऐड करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है 2 बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो, यानी कि देखिए इसमें कितना लीटर है ये नहीं दिया है, डायरेक्ट बस अनुपात का मान दिया है। ठीक है, तो अनुपात दिया है 4:3 और 2:3, इसमें कितना लीटर पहला मान है ए का या बी का मान, ये ऐसा नहीं दिया है, अनुपात में दिया है। तो देखिए इसको भी हम एलिगेशन से लगाएंगे या फिर नेक्स्ट मान के भी टैली कर लेंगे। ठीक है, और एलिगेशन से लगाने का तरीका ये है कि पूरा मान एक होना चाहिए, मैं या तो वाटर वाटर लीजिए या तो मिल्क मिल्क लीजिए। तो ठीक है, तो हम चलिए देखिए पहले अनुपात से मिल्क ले लेते हैं, यानी कि मिल्क का मान हो गया 4 और टोटल मान कितने में हो गया 4 3 7 में। ठीक है, फिर इसमें मिल्क का मान कितना हो गया 2 और टोटल मान कितना है 3 2 5, यानी 5 में, और दोनों को मिलाने पर क्या होना चाहिए आधा आधा, यानी कि मिल्क उसमें आधा होना चाहिए। अब जब एक मान होना चाहिए 1:1, यानी कि 1 मान होना चाहिए टोटल कितना में 2 में, क्योंकि एक वाटर और एक मिल्क होना चाहिए, तो मिल्क है 1 और कितने में है 2 में, क्योंकि एक मिल्क और एक वाटर मिल्क 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ही अब घटा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2/5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो देखिए 2 5 10
5 के 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5, फिर माइनस 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1/10, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि पहले मान 1/2 रखे हैं, तो अगले में बाद में रखेंगे, क्योंकि इसका सेंटर का मतलब मैंने आपको बताया था कि इससे मान एक छोटा होता है, एक मान बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर रखेंगे 4/7 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम हो गया 14, तो 2 7 14, यानी 2 2 चौके 8 माइनस 2 7 14, 7 के 7, यानी कि कितना मान हो गया 1/14, तो घटा देंगे, 2 5 10, 2 7 14, यानी कि इसका अनुपात आ गया 7/5, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने पर अगर इससे नहीं लगाएंगे तो आइए आपको हम एक्स से भी बताते हैं। देखिए पहला अनुपात दिया है 4/3 और दूसरा का अनुपात दिया है 2/3। तो देखिए इसको हम जैसे कि ये नहीं बोल रहा है कि मतलब कि दोनों मान को, एक मान को घटाया बढ़ाया जा रहा है, इसमें दोनों मान को मिक्स कर रहा है, और जैसे कि कितना दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मतलब किस अनुपात में कि दोनों मान आधा आधा हो जाए, यानी कि एक दोनों को कम, एक को कम बेसी नहीं कर रहा है, दोनों को कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका टोटल मान ऊपर से कितना हो रहा है 4 3 7, तक दोनों 7 का मल्टीप्लाई नीचे से कर देंगे और 3 2 5 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसको क्योंकि दोनों को मान मिला रहा है तो ये बराबर आ रहा है आधा आधा, तो ऊपर का मान का नीचे से मल्टीप्लाई, नीचे का मान का ऊपर से, ठीक है। तो देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 5 है 15, ठीक है। 7 दूना के 14, 7 तरीके 21, ठीक है। तो ये 14 21 हो गया ना। तो देखिए अब या तो इसको हम एक्स वाई मान के या तो कुछ भी मान के हल कर लेते हैं। चलिए एक्स में वाई मान करते हैं, यानी कि देखिए 20x, यानी कि 20x है, और इसको कितना है 14y, यानी कि 14y, ठीक है। अब इसको इक्वल कर देंगे क्योंकि मान बराबर हो रहा है आधा आधा, तभी तो बराबर होगा, है। तो फिर देखिए ये 15x, देखिए ऊपर वाला को मान x और नीचे वाला को y कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस 21y, ठीक है। तो देखिए x का मान इधर कर देंगे, y का मान इधर, तो देखिए x का मान इधर करेंगे तो यहाँ पर 20x और इधर 15x इधर रहेगा, तो कितना बचेगा 5x बराबर, फिर 14x उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 7y हो जाएगा। यानी कि देखिए बराबर के मान कहते हैं ना कि इधर का मान उधर होता है, इधर का मान इधर, यानी कि दोनों आमने सामने वाला का मान होता है। यानी कि x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 5, यानी कि अनुपात हो गया 7/5, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए इसको समझने का प्रयास करिए कि दिया है कि दोनों को किस अनुपात में मिला है कि जैसे आधा दूध आधा पानी हो जाए, यानी कि टोटल इसका मान कितना हो रहा है 7, तक नीचे वाला 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपात में, और इन दोनों का टोटल मान कितना हो रहा है 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों इक्वल हो जाएगा बराबर। तो देखिए इसका करेंगे तो 20 और 15 आएगा और इसका 14 और 21 आएगा, तो ठीक है। तो मान के चलिए कि ऊपर वाला को एक्स मान के नीचे वाला को वाई मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम मिल को एक और वाटर एक ले लेंगे। तो देखिए मिल के मतलब इसको मान 20x और 14y कर लेंगे, क्योंकि दोनों को, ठीक है। फिर इक्वल आएगा क्योंकि दोनों का मान फिर इधर वाटर कर लेंगे, जैसे ऊपर वाला को दोनों को x और नीचे वाला को y माने हैं दोनों, तो फिर ये 15x और फिर ये प्लस 21y, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए हैं तो 15x इधर आएगा तो 5x बचेगा, ये 14y उधर जाएगा तो 7y बचेगा। तो x बराबर 7, क्योंकि बराबर के x का जो मान होता है इसके सामने वाला मान होता है, यानी x बराबर 7 और y वाला 5 है वो मान, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 7/5, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो मिश्रण ए और बी में निम्नलिखित संरचनाएं हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन 1:2 के अनुपात में है। मिश्रण बी में तांबा और टीन का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण सी बनाने के लिए मिश्रण ए और मिश्रण बी की समान मात्रा का उपयोग किया जाता है तो मिश्रण में तांबे और टीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसमें नहीं बोल रहा है कि टीन का अनुपात बराबर और तांबे का अनुपात बराबर होना चाहिए, इसमें बोल रहा है कि मिश्रण ए से अनुपात के और मिश्रण बी से अनुपात को, यानी अनुपात दोनों से बराबर निकाल रहा है। देखिए दोनों का अनुपात अलग अलग दिया है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों मिश्रण से समान अनुपात निकाल के मिश्रण सी बनाने के लिए सी में दोनों का अनुपात तांबा टीन का कितना हो जाएगा। जब दोनों अनुपातों से समान मान निकालेंगे, लेकिन
सी बनाएंगे तो देखिए इसमें से भी अनुपात 1:2 का आएगा, इसमें से 1:3 का आएगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद मतलब कितना मान आएगा, इसमें तांबा टीन का मान कितना अनुपात में हो जाएगा वही पूछा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दिया है मिश्रण ए में तांबे और टीन का अनुपात इतना है, मिश्रण बी में इतना तांबा टीन का अनुपात इतना है, तो अनुपात में यदि मिश्रण सी बनाने के लिए मिश्रण देखिए यहाँ पर दिया है ना, मिश्रण ए और बी की समान मात्रा, यानी मिश्रण में मान को समान ले रहा है। मतलब अगर पूछता कि नहीं टीन का मान और तांबे के मान बराबर है तब हम लोग मान निकाल के उसमें से बराबर करते, लेकिन दिया है कि मिश्रण का मान समान है, यानी कि इसमें से मिश्रण का मान इसमें से मिश्रण का मान निकाल के सी में ऐड करेंगे तो दिया है कि सी में तांबा और टीन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तो इसे एकदम आसान तरीके से लगाएंगे। मान के चलिए कि देखिए तांबा दिया है और टीन दिया है, ठीक है, टीन, तो उसमें अनुपात कितना दिया है, पहले में अनुपात दिया है 1:2 का, और दूसरे में क्या दिया है 1:3 का। बस तो हमको मिश्रण निकालना है, ना कि तांबा टीन को बराबर करना है। ठीक है, तो दोनों को हम टैली कर देंगे और जितना तांबा टीन का अनुपात आएगा बस वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नीचे का मान कितना हो गया 3 1 4 थे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर का मान कितना हो गया 2 1 3, यानी कि नीचे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, फिर 3 1 3 और तितली के 9, यानी कि 4 3 7 अनुपात 9 8 17, यानी कि सी में तांबा का अनुपात 7 होगा और टीन का अनुपात 17 होगा, यानी कि 7:17, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक्स और वाई सोने और प्लेटिनियम की दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, देखिए यानी कि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को, यानी इसमें सोना और प्लेटिनियम की मात्रा को बराबर नहीं बोला है, यानी कि इसमें देखिए पिछले क्वेश्चन वाला सेम क्वेश्चन है, बस है इसमें दिया है कि मतलब मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने और प्लेटिनियम की मात्रा से अनुपात होगा, यानी कि पिछले वाला सेम क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखिए दिया है 5:2 पाल का मान दिया है, दूसरा का दिया है 5:7, तो ठीक है बस ये दोनों को मान को टैली कर देंगे। तो 7 5 12 के मान से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 7 के मान से नीचे, तो 12 5 60, 12 दूना के 24, 7 5 35, 7 7 49। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, इसका मान 5 6 3 9 95, ये हो गया गोल्ड का मान और प्लेटिनियम का मान 9 4 13 3 हासिल 1 और 4 2 6 7, यानी कि 95:73, 95:73, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है सेव के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेव का रस था, मतलब एक मिश्रण में 20% सेव का रस था, और दोनों रस वाले एक अन्य मिश्रण में, यानी कि सेव के रस संतरे के रस से वाले एक मिश्रण में 20% सेव का रस था, यानी कि देखिए एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, तो पहले में दिया है कि 20% एप्पल का रस है, यानी कि 80% क्या होगा ऑरेंज का रस, और दिया है कि दोनों रस वाले का अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है, यानी कि 30% इसका है, तो यानी 70% एप्पल का रस होगा। ठीक है, का रस है, दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेव के रस और संतरे के रस का अनुपात इतना है, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद अनुपात इतना है, यानी कि इसमें अनुपात कितना है 4 अनुपात है एप्पल का और 3 अनुपात है ऑरेंज का। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण से पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण के क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि किस अनुपात में मिलाया गया है, कितना अनुपात आया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कटा लेंगे, 2 के 2 2 चौके 8, यानी कि 20 चौके से हो जाएगा ना, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 चौके 8। ठीक है, तो इसको 0 से भी 0 काट लेंगे, यानी कि 7 और 3 हो गया, यानी कि देखिए पहिलका में एप्पल का जूस का मान कितना हो गया 1। ठीक है, 1,
और टोटल मान कितना हो गया 4 1 5 यानी कि 5। दूसरे में एप्पल का मान कितना हो गया 7 और टोटल मान कितना हो गया 10 यानी कि दूसरे का मान हो गया 7/10। फिर दोनों का मिश्रण का मान कितना दिया है, एप्पल का मान इसमें दिया है 4 और टोटल मान कितना हो गया इसमें 7, ये फाइनल वाला। ठीक है, तो इसको जो लास्ट प्राप्त होता है इसको बीच में रखते हैं, यानी कि 4 हुआ एप्पल का मान और टोटल 7 में, यानी कि 4 3 7 में 4 एप्पल का जूस है, 3 ऑरेंज का जूस है। ठीक है, तो देखिए अब इसको ऐसे घटा के हल करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 7/10 माइनस 4/7 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 70। 10 साल में 7 में तो 7 49, यानी कि 49 माइनस 7 में 10 साल का 70 हो जाएगा और 10 का 4 में गुणा होगा तो 40, यानी कि 40, यानी कि कितना घट के हो जाएगा 9/70। ठीक है, पहला मान। और दूसरा का मान ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। दूसरा का मान 4/7, ये मान माइनस 1/5, तो ये 7 5 कैल्सियम कितना हो जाएगा 35, यानी कि 7 5 35 और 5 चौके 20 माइनस 5 7 35 और 7 में और 7 में 7, यानी ऊपर कितना बच गया 13/35, क्योंकि 20 में से 7 जाएगा 13/35। ठीक है, तो देखिए 35 का 35 35 दूना के 70, आप लोग को दिख रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो देखिए तो 35 का 35 35 दूना के 70, तो ठीक है ये बिकॉल में है तो बस इसे 3 गुणा कर देंगे, तो यानी कि 9 का यहाँ ये 9 हो गया और 13 दूना के 26, यानी कि 9/26। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर समझ में आया ना दोस्तों। देखिए इतने के मान इतना में से इतना घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/70 रहेगा। फिर देखिए इसमें में से ये इसको मान घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 13/35, तो 35 से 35 35 दूना के 70, फिर यहाँ पर इक्वल के बराबर 3 गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 9/26। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रण का पार्ट 1 यही रखते हैं। अगले पार्ट में इसके अगले टाइप को और अच्छे टाइप को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।